आज के टाइम में जितने भी स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं, हम देख रहे हैं नए नए एआई फीचर्स के साथ इन स्मार्टफोन्स को तैयार किया जा रहा है और इनके जो फीचर्स हैं और जो यूज़र एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत एडवांस हो चुका है। तो ये फीचर्स अब सिर्फ स्मार्टफोन तक लिमिटेड नहीं है और इसे इंट्रोड्यूस कर दिया है एचपी ने अपने अपकमिंग लैपटॉप्स ने। तो एचपी ने हाल ही में इंडिया में अपने 2 नए बहुत ही दमदार लैपटॉप्स लॉन्च किए हैं और बेस्ट पार्ट है कि अभी तक लैपटॉप सेगमेंट में आने वाले पहले ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें नए एआई एडवांस फीचर्स को लॉन्च किया गया है। एचपी ने बिल्कुल लेटेस्ट इंडिया में अपने 2 नए लैपटॉप मॉडल्स को लॉन्च किया है, जिसमें एक है स्पेक्ट्रे X360 जो कि एक 14 इंच का लैपटॉप है और इसी का एक दूसरा वेरिएंट है जिसमें आपको 16 इंच स्क्रीन मिलती है और ये दोनों ही लैपटॉप्स एआई इनहैंस फीचर्स के साथ आते हैं। एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी और सिक्योरिटी फीचर्स भी इम्प्रूव्ड होंगे। तो आज हम इन दोनों ही लैपटॉप्स के प्राइस, इनके मिलने वाले स्पेशल फीचर्स, इनके प्रोसेसर, सबकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इन लैपटॉप्स को HP वर्ल्ड स्टोर से ख़रीद सकते हैं। दोनों ही लैपटॉप्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर आपको एक छोटी स्क्रीन साइज़ वाला लैपटॉप चाहिए, यानी कि जो कंपैटिबल हो यूज़ करने में, सो जो 14 इंच वाला मॉडल है वो एक अच्छी चॉइस है। और अगर आपको एक बड़ी स्क्रीन वाला लैपटॉप नीडेड है तो आप 16 इंच वाला मॉडल देख सकते हैं। और दोनों के ही जो प्राइस हैं वो प्राइस काफ़ी ज़्यादा रखे गए हैं। हालांकि HP जब भी अपने लैपटॉप्स लॉन्च करता है तो वो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। सो जो उसका 14 इंच वाला वेरिएंट है उसका स्टार्टिंग प्राइस है इंडिया में 1,64,999 और जो 16 इंच वाला वेरिएंट है उसका प्राइस है 1,79,999। तो दोनों ही जो लैपटॉप्स हैं उनके प्राइस में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये प्रीमियम प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किए गए हैं। तो अगर आपका बजट 2 लाख रुपए तक है और आप एक अच्छा नया लेटेस्ट लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो आप इन 2 लैपटॉप्स को कंसिडर कर सकते हैं। अब इन दोनों लैपटॉप्स के ना कुछ स्टैंड आउट फीचर्स की बात करते हैं जो स्पेसिफिकली आपको सिर्फ इन्हीं लैपटॉप्स पे मिलेंगे। सो एआई फीचर्स को और बेटर परफॉर्म करने के लिए इसमें एक नई चिप का इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है NPU, जिसे आप न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से भी जानते हैं। और ये HP का पहला ऐसा कंज्यूमर पोर्टफोलियो है जिसमें ये टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट की गई है। और ये जो NPU है ये CPU और GPU के साथ मैनेज करके वर्क करती है और जितने भी AI वर्कलोड्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करने में मदद करती है। और साथ में बेटर गेमिंग और एडिटिंग के लिए इसमें हैवी ग्राफिक्स का सपोर्ट दिया है और यूज़र्स इन एडवांस AI फीचर्स के ज़रिए अब बेटर वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, बेटर प्रोडक्टिविटी आपको मिलेगी, स्मूदर कंटेंट क्रिएशन जो है वो एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा आपको। और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इसमें लेटेस्ट इंटेल कोर अल्ट्रा 7 प्रोसेसर्स दिए हैं। इसी के साथ इसमें वीडियो कॉलिंग के लिए और बेटर कैमरा परफॉर्मेंस के लिए 9 MP का एक कैमरा दिया है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए इसमें लाइट एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं। क्लियर कॉल्स आपको मिलेंगे, आप डे और नाइट दोनों ही टाइमिंग में अच्छे वीडियो कॉल्स इससे कर सकते हैं। और बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स के लिए इसमें एक वॉक अवे लॉक वेक फीचर दिया है और एक प्राइवेसी अलर्ट्स के लिए इसमें अडेप्टिव स्क्रीन एडजस्टमेंट्स फीचर्स, ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, इस तरीके के बहुत सारे एडवांस लेवल वाले फीचर्स दिए हैं। बेस्ट कंटेंट विजुअलाइजेशन के लिए इसमें आपको 2.8K रिजोल्यूशन वाला OLED स्क्रीन मिलता है जिससे आप शार्पर इमेजेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वाइब्रेंट कलर्स मिलेंगे आपको और इसमें IMX इनहैंस सर्टिफिकेशन भी दिया है। तो जैसे अगर आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो पिक्चर क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। और इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो है 16:10, तो इससे आप बेटर कंटेंट व्यू कर पाएंगे। बेजल्स भी बहुत कम है और इसका जो 16 इंच वाला मॉडल है उसमें आपको हैप्टिक टच पैड मिलता है जो कि बहुत अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस देता है। अब इसमें बेटर ऑडियो क्वालिटी के लिए कोलैब किया गया है पोली के साथ, जिसमें आपको ऑडियो ट्यूनिंग मिलती है, बेटर साउंड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। कुछ और बेटर AI फीचर्स भी हैं जिसमें आपको ऑटोमेटिक फ्रेमिंग और बैकग्राउंड ब्लर ऑप्शन भी मिलता है। तो ये सारे वो फीचर्स हैं जो आपको HP के नए मॉडल्स में मिलेंगे। तो HP के जितने भी स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स मैंने बताए ये पर्सनली आपको कैसे लगे, कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा आपको पसंद आया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।